रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया और जमहूरिया पुर्तगाल के सदूर की जानिब से तहरीरी पैगामात मौसूल हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सदारत में होने वाले काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि बंद पब्लिक मकामात पर आज 9 सितंबर से फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा, जबकि वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 4 सितंबर से कतर में हेल्थ क्वारंटीन खत्म किया जा रहा है। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तामीर किए गए नए स्टेडियम्स में शामिल स्टेडियम 974 को तामीर और डिजाइन के शोबों में 5 स्टार के साथ जीसास सर्टिफिकेट दी गई है। कतर ने सऊदी अरब, बहरीन और अमारात के साथ दोहा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन को एक्टिवेट करने के लिए ऑपरेशनल एग्रीमेंट्स पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत मीर ज़ियायेव को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से उज़्बेकिस्तान के सदर को तहनीती तार रवाना किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया के सदर शेख हसन शेख महमूद की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के मुतालिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी के साथ सोमालिया के सदर के खुसूसी एलची बराए इंसानी उमूर और खुशसाली जनाब अब्दुर्रहमान अब्दुश्शुकूर ने एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। इसी तरह साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया पुर्तगाल के सदर डॉक्टर मार्सिलो रिबेलो डी सोजा की जानिब से एक दस्ती खत मौसूल हुआ। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी के साथ एक मुलाकात के दौरान दोहा में पुर्तगाल के सिफारत खाने के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर जनाब मैनुएल गोमेज सैमुअल ने ये पैगाम उनके हवाले किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान कैबिनेट ने मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वजारत सेहत की रिपोर्ट सुनी और 6 जुलाई सन 2022 के इजलास में किए गए अपने फैसले में तब्दीली करते हुए कहा कि आज 1 सितंबर से कतर में रहने वाले तमाम अफराद के लिए बंद अवामी मकामात यानी क्लोज्ड पब्लिक प्लेसेस में फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। अलबत्ता मेडिकल फैसिलिटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क लगाने की पाबंदी बदस्तूर बाकी रहेगी। काबीना के फैसले के मुताबिक बंद अवामी मकामात में काम करने वालों और वहां के मुलाजिमीन के लिए कस्टमर्स के साथ डीलिंग के वक्त यानी काम के दौरान फेस मास्क लगाए रखना लाजमी होगा। बाद-अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत पर गौर किया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। कतर की वजारत सेहत ने कतर और दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा मालूमात और इंडेक्स की रोशनी में ऐलान किया है कि 4 सितंबर 2022 से सफरी पॉलिसी में तब्दीलियां की जा रही हैं और 4 सितंबर से कतर में हेल्थ क्वारंटीन की शर्त खत्म की जा रही है। अलबत्ता सफर के हवाले से दीगर एहतियाती तदाबीर बाकी रखी जाएंगी। जमहूरिया कजाकिस्तान के सदर जनाब कासिम गोमा तुकायेव के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से सदर जमहूरिया को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब मुख्तार तिलुवेर्दी के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
कतर ने सऊदी अरब, बहरीन और अमारात के साथ दोहा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन को एक्टिवेट करने के लिए ऑपरेशनल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं ताकि दोहा एफआईआर को इन मुल्कों के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से मरबूत किया जा सके। इन मुआहदों पर दस्तखत के साथ ही अब स्टेक होल्डर्स की तादाद मुकम्मल हो गई है और दोहा एफआईआर को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 8 सितंबर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे कबल गुज़िश्ता माह अप्रैल में कतर ने इसी तरह का मुआहिदा इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ किया था। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अस-सुलैती ने इन मुआहिदों तक पहुंचने के लिए तमाम फरीकों की कोशिशों की तारीफ की है। वजारत बराए कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शराकत में कतर में पहला क्लाउड डेटा सेंटर रीजन लॉन्च किया है। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वजीर बराए कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब मोहम्मद बिन अली अल मन्नाई ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि क्लाउड डेटा सेंटर रीजन्स की लॉन्चिंग मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में कतर के तरक्की-याफ्ता डिजिटल सेंटर बनने के सफर का एक अहम पड़ाव है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही कतर में क्लाउड डेटा के दूसरे आलमी मरकज का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सादिक सिंजरानी के साथ इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। कतरी सफीर ने पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाबों में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सेनेट के चेयरमैन ने कतर की जानिब से फराहम करदा फौरी इंसानी इमदाद पर हुकूमत कतर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कतर हमेशा पाकिस्तान की मदद में पेश रहता है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर का पुलिस कॉलेज एशिया में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एप्टा में शामिल हो गया है। इस लीग में शामिल होने वाला ये पहला अरबी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। कॉलेज की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि एप्टा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कतर पुलिस कॉलेज की शमूलियत की मंजूरी दी। ये मंजूरी जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में मुनाकिद किए गए एप्टा के छठे इजलास में दी गई। कॉलेज के सरबराह ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान माजिद अस-सुलैती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इजलास में शिरकत की। इराक के शहर बसरा में गुज़िश्ता रात होने वाली झड़पों में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। शहर के गवर्नर जनाब असद अल ईदानी ने बताया कि सूरत-ए-हाल अब काबू में है। दूसरी जानिब इराकी वज़ीर-ए-आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडेन ने इराकी रहनुमाओं से अपील की कि वो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस से निपटने के लिए कौमी बातचीत शुरू करें। इससे कबल इराक की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को तहलील करने के मुताल्लिक मुकदमे की समाअत को आज जुमेरात तक मुलतवी कर दिया था। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ईरानी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वजीर खारजा जनाब सर्गेई लैवरोव ने कहा कि रूस ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने और तेहरान पर आयद पाबंदियों को खत्म करने की हिमायत करता है। इस मौके पर ईरान के वजीर खारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आलमी जौहरी एजेंसी IAEA पर इल्जाम लगाया कि वो तहकीकात को सियासी रंग दे रही है। बैनुल अक़वामी एटमी इदारे IAEA का मिशन यूक्रेन के शहर ज़ैपोरिजिया पहुंच गया है, जहां से वो रूस के ज़ेर कब्जा ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट के लिए रवाना होगा। इस दौरान रूस ने ऐलान किया है कि उसने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को सबूत फराहम कर दिए हैं कि यूक्रेन ने इस एटमी प्लांट पर गोलाबारी की है। उधर यूक्रेन ने मुतालबा किया है कि ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट पर नजर रखने के लिए IAEA की टीम मुसलसल वहां मौजूद रहे। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से एक और खबर यह है कि रूस ने यूरोप को जाने वाली मरकजी गैस पाइपलाइन को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद मॉस्को और ब्रसेल्स के दरमियान इक्तिसादी जंग और तेज हो गई है। और अब चंद खबरें खेल की दुनिया से।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम 974 को तामीर और डिजाइन के शोबों में 5 स्टार के साथ जीसैस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। इसी तरह तामीरात को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने के हवाले से भी क्लास A+ सर्टिफिकेट दी गई है। इससे कबल ये सर्टिफिकेट्स एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अलबैत स्टेडियम, अथुमामा स्टेडियम और लुसेर स्टेडियम को दी जा चुकी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक दिलचस्प मैच में कल रात लिवरपूल ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। जीत का दूसरा गोल में मैच खत्म होने से चंद सेकंड पहले फाबियो कार्वालियो ने किया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में कल भारत ने हांगकांग की टीम को 40 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने सूर्य कुमार के धुआंधार 26 बॉलों पर 68 रन और विराट कोहली के 44 बॉलों पर 59 रनों की बदौलत 192 रन स्कोर किए। जवाबन हांगकांग की टीम मुकर्ररा 20 ओवरों में 5 विकेटों पर सिर्फ 152 रन ही बना सकी। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया और जमहूरिया पुर्तगाल के सुदूर की जानिब से तहरीरी पैगामात मौसूल हुए। वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में होने वाले काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि क्लोज पब्लिक प्लेसेस पर आज 1 सितंबर से फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा, जबकि वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 4 सितंबर से कतर में हेल्थ क्वारंटीन खत्म किया जा रहा है। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तामीर किए गए नए स्टेडियम्स में शामिल स्टेडियम 974 को डिजाइन और तामीर के शोबों में 5 स्टार के साथ जीसैस सर्टिफिकेट्स दी गई हैं। कतर ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दोहा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन को एक्टिवेट करने के लिए ऑपरेशनल एग्रीमेंट्स पर दस्तखत कर दिए हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन इंतखाब आलम और जाबिर हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। The winner to organize the two. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।